चलो अगला, इसी का ही अगला टाइप देखते हैं। फॉर्मिंग अ मीनिंगफुल वर्ड विद द सेलेक्टेड लेटर्स इफ अ वर्ड इज गिवन, वेदर अ वर्ड कैन बी फॉर्म्ड और नॉट फ्रॉम द सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ अ मीनिंगफुल वर्ड, है ना। ये दो टाइप के हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, क्या बोल रहा है। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड, क्या बोल रहा है, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विथ थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ, इलेवेंथ लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटराइज। तो क्या बोल रहा है, कंप्यूटराइज लिखा हुआ है, पहले हम कंप्यूटराइज को लिख लेते हैं। COMP, कंप्यूटर, कंप्यूटर ISE, ठीक है, कंप्यूटराइज हो गया, कंप्यूटराइज हो गया। अब क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, ठीक है, ये हो गया कंप्यूटराइज, है ना। अब इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विद थर्ड, थर्ड कौन सा, ये है। उसके बाद सिक्स्थ, सिक्स्थ कौन सा, ये है। थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ, ये रहा, ठीक है, एंड 11th, 11th ये रहा, ठीक है। यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, ये सारे लेटर्स हमको बस एक ही बार यूज करने हैं। कौन कौन से लेटर्स है हमारे पास बचे, MTR E, यही बचा ना, MTR ही बचा, यही बचा। अच्छा, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड, अब ये जो आए हैं लेटर्स मेरे पास MTR, इससे हम सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज योर आंसर, जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसका लास्ट लेटर हमारा आंसर होगा। अगर कोई भी हम ऐसा वर्ड नहीं बना पा रहे तो हमारा आंसर X होगा। अगर एक से ज्यादा हम ऐसे वर्ड बना पा रहे हैं तो हमारा आंसर Z होगा। तो बताओ आंसर कौन सा है, ये पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है। उसने आपको एक वर्ड दे दिया, वर्ड का नाम है कंप्यूटराइज। हमको सबसे पहले क्या करना है, कंप्यूटराइज में नंबरिंग कर देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करके। ये एक्चुअल अल्फाबेटिकल पोजीशन नहीं है, ये बस ऐसे हमने लेफ्ट से नंबरिंग कर दी, लेफ्ट से लेकर राइट तक नंबरिंग कर दी हमने, 1 से लेकर 11 तक, ठीक है। ये वो वाली नंबरिंग नहीं है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड नंबरिंग हम करते थे ना, ए को फर्स्ट पोजीशन दिया, दैट वाज पोजीशनिंग। यहाँ पे हम नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बोला कि जो थर्ड नंबर पर है, जो थर्ड प्लेस पर है यहाँ पे, दैट इज M, सिक्स प्लेस पर जो पे है दैट इज T, जो एट्थ पे दैट इज R, और जो 11th पे दैट इज E। इनसे हम एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना चाह रहे हैं, है ना। जो ये वर्ड्स हैं MTRE, इससे हम एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना चाह रहे हैं। तो बताओ कितने ऐसे वर्ड बन सकते हैं, मतलब कौन कौन से वर्ड बनेंगे। जो भी वर्ड बनेगा उसका आखिरी जो लेटर होगा दैट वुड बी आवर आंसर, ठीक है। ये उसने पूछा है। अगर कोई भी नहीं बन पाया तो X, अगर एक से ज्यादा बन पाया तो Z इज आवर आंसर। तो उससे बनाने की कोशिश करो। इसे बनाने की कोशिश करो, कुछ बनेगा इससे। इसे कोई वर्ड बन सकता है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है ना, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। एक तो ये बन सकता है टर्म, टर्म बन सकता है इससे, है ना। एक वर्ड ये बन सकता है टर्म। और कोई वर्ड बन सकता है एक्चुअली MTR होता है, MTR ये मीटर, नहीं वो भी नहीं बन सकता। टर्म बन सकता है, एक एक तो है एटलीस्ट, तो आंसर M हो सकता है ना, M हो सकता है आंसर, ठीक है। और क्या बन सकता है इससे, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, MTRE, MTRE, ER, टर्म तो बन गया। और क्या बन सकता है इससे, सोचो सोचो क्या बन सकता है। पॉज करो वीडियो और सोचो क्या बन सकता है। लेट मी ऑल्सो see another question as well.
ठीक है, तो इससे बस एक ही वर्ड बनेगा, दैट इज टर्म, और कोई लेटर इससे बन, और कोई वर्ड इससे बन नहीं पा रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एम। आई ऑल्सो ट्राइड, और कोई नहीं बन पा रहा है इससे, है ना। तो टर्म ही बस एक वर्ड बनेगा इससे, मीनिंगफुल वर्ड, क्योंकि मीनिंगफुल वर्ड बोल रहा है ना, मीनिंगफुल वर्ड एक टर्म ही बनेगा और कोई वर्ड नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एम, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप देखते हैं इसका, फॉर्मिंग मीनिंगफुल वर्ड्स विद डिफरेंट लेटर्स ऑफ अ मीनिंगफुल वर्ड। मैंने मीनिंगफुल वर्ड दिया होगा, उसके डिफरेंट लेटर से हमको एक और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। द क्वेश्चन आस्क्ड इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लेटर्स ऑफ अ गिवन वर्ड। तो जैसे पीछे देखा ना, उसी का ही सिमिलर टाइप है। कॉन्ग्रीगेशन भी एक मीनिंगफुल वर्ड था, उससे हमने एक मीनिंग, उसके जो पोजिशंस हैं, उसके जो हमने लेटर्स हैं, उससे हमने एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया है ना। अब इसमें नंबर पूछेगा, कितने ऐसे बन सकते हैं। जैसे मान लो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड डिजाइन अनकंडीशनली। अनकंडीशनली मतलब आप कैसे भी यूज कर सकते हो, है ना। तो डिजाइन, डिजाइन का देखते हैं, डिजाइन का क्या है, DESIGN, डिजाइन, ठीक है, करेक्ट है। डिजाइन से हमको इसके लेटर्स को यूज करके हमको वर्ड्स बनाने हैं, और वर्ड्स कैसे बनाने हैं, वर्ड्स ऐसे बनाने हैं कि वो मीनिंगफुल वर्ड हो, है ना। तो क्या बना सकते हैं, चलो आप ट्राई करते हैं क्या क्या बना सकते हैं। पहला वर्ड, पहला वर्ड क्या बना सकते हैं, एक तो डेन बन जाएगा, DEN, डेन, है ना, डेन बन जाएगा। और क्या बन सकता है, साइन बन सकता है, SIGN, साइन बन सकता है। और क्या बन सकता है, DEN हो गया, डेन। डिन भी एक नंबर होता है वैसे, डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन भी होता है, है ना, डिन भी होता है एक। और साइन हो गया, और क्या बन सकता है इससे, और क्या बन सकता है, SIN, सिन बन सकता है ना, सिन बन सकता है। और क्या बन सकता है, सिंग बन सकता है, सिंग मतलब गाना गाना, SING, सिंग बन सकता है। और क्या बन सकता है, डिंग बन सकता है, डिंग डोंग डिंग होता है ना, डिंग, डिंग बन सकता है। और क्या बन सकता है, और बन सकता है सेंड बन सकता है एक, है ना, SEND, सेंड बन सकता है, SEND, सेंड बन सकता है। और क्या बन सकता है, बताओ बताओ, और क्या बन सकता है, डिग बन सकता है, डिग मतलब खोदना। तो इतने सारे मीनिंगफुल वर्ड्स हम इससे डिज़ाइन से बना सकते हैं, है ना। और भी आप ट्राई कर सकते हो, बट जो ऑप्शन है उसके हिसाब से, अच्छा ग्रेटर देन 8 भी है क्या एक ऑप्शन, तो देखो ग्रेटर देन 4 तो है ही, लेस देन 3 भी है, मतलब लेस देन 3 नहीं है, इक्वल टू 4 नहीं है, 8 तो आ ही गए हमारे, है ना, 8 तो ऐसे ही आ गए। 9th भी देख लेते हैं, और कोई भी देख लेते हैं। और क्या बन सकता है, डेन, डिन, सिंग्स, सारे ही बना दिए क्या हमने। और क्या बन सकता है इससे, देखो और एक 9th लेटर बन सकता है क्या, SID, एक ये भी बन सकता है साइड, SIDE, साइड, है ना, S एरा, I एरा, D एरा, E एरा, साइड भी बन सकता है ऐसे। तो आप देख रहे हो कि 8 से ऊपर नंबर हमने 8 से ऊपर तो हमने ऐसे ही मीनिंगफुल वर्ड्स बना दिए, और भी आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो और शायद बन जाए, और है ना। तो डिज़ाइन से कम 9 तो बन ही सकते हैं, है ना, 9 तो हमने बनाई दिए, इसके आगे भी बन सकते हैं अगर आप चाहो तो, है ना। आप देखना पड़ेगा और कितने बन रहे हैं, बट इतने तो बन ही रहे हैं, है ना, 9 तो बन ही रहे हैं। बट ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा D, है ना। तो इसमें ये बताने का मतलब ये था कि आपको कोई मीनिंगफुल वर्ड दिया होगा और बोला होगा कि उससे मीनिंगफुल वर्ड्स कितने आप बना सकते हो, है ना, कितने भी लेटर्स से, कितने भी, कुछ कंडीशन दे सकते हैं। अभी इसमें कंडीशन नहीं दी है, बाद में हो सकता है कंडीशन दे दे, है ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस को किया जाता है ना। उसके बाद चौथा टाइप देखते हैं। अब इसमें ये पूछेगा कैंडिडेट हैज़ टू चूज अ वर्ड विच कैन और कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द मेन वर्ड, ठीक है। एक मेन वर्ड दिया होगा, उससे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, और 4 ऑप्शंस, और पूछा जाएगा कि क्या इससे ये चारों ऑप्शंस में से कोई वर्ड बन पा रहा है, या फिर क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो इस वर्ड से नहीं बनेगा। तो ये सारे टाइप के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। लेट अस सी कि क्या एग्जाम्पल है इसका। तो उसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन बिलो इज अ वर्ड फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, वन ऑफ विच कैन बी फॉर्म। क्या बोल रहा है, कैन बी फॉर्म, मतलब जो वर्ड दिया होगा उससे जो ऑप्शन में वर्ड्स होंगे दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, फाइंड दैट वर्ड। अब टीचर से इन चारों में ABCD में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो टीचर से बन सकता है ना। तो सबसे पहले तो टीचर में क्या क्या आ रहा है, T आ रहा है, E आ रहा है, A आ रहा है, और
आर आ रहा है तो रेट भी बन सकता है ना, रेट बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है रेट, रेट इससे बन सकता है। टीन बन सकता है, टीन नहीं बन सकता क्योंकि भाई एन आ गया यहाँ पे, एन तो है ही नहीं इसमें, तो टीन नहीं बन सकता। उसके बाद रेंट बन सकता है, रेंट भी नहीं बन सकता, एन तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं बन सकता। टच बन सकता है, टच, TOUCH, यू इसमें है ही नहीं, टीचर में यू है क्या, यू नहीं है टीचर में, तो यू भी नहीं बन सकता, तो ये भी हट गया। तो क्या बन सकता है, बस रेट बन सकता है। इससे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो टीचर से हम बना सकते हैं, कौन सा ऐसा वर्ड है, रेट है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि टीचर में ही देख लो कि टीचर में जो है कितने वो हैं लेटर्स हैं, कौन कौन से लेटर्स हैं। जनरली जैसे हमने यहाँ पे एन एलिमिनेट किया ना कि भाई एन तो है ही नहीं, तो ये टीन, रेंट और टीन और रेंट तो बन ही सकता। उसके बाद यू भी नहीं है तो टच भी नहीं बन सकता, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हो। दूसरा देखते हैं, गिवन बिलो इज अ वर्ड फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बट इसमें पूछा है वन ऑफ विच कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है, इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो पोटेंशियल वर्ड से नहीं बन पा रहा होगा, तो वो कौन सा है। चलो देखते हैं क्या लिखा है, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है। तो टेंट बन सकता है इससे, ऑब्वियसली बन सकता है। लिटिल बन सकता है, LI, 2 T हैं, डबल T, पर L भी डबल है, तो L तो 2 बार आ नहीं रहा इसमें, है ना, L तो 2 बार आ नहीं रहा, तो लिटिल नहीं बन सकता है इसमें। पोटेंट बन सकता है ऑब्वियसली, POTENT, पोटेंट बन सकता है। टाइटल बन सकता है TITLE, टाइटल भी बन सकता है, बस लिटिल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता लिटिल, क्योंकि L 2 बार नहीं आया पोटेंशियल में, है ना, तो जो चीज़ 2 बार नहीं आई है वो कैसे, इससे हम कैसे वर्ड बना सकते हैं जो 2 बार आए। इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं लेटर्स को यूज करके हमको वर्ड बनाना है, कोई एडिशनल हमको नहीं डालना है अपने यहाँ साइड से, ठीक है, समझ में आ रहा है।